हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की क्लास जो है वो बिजनेस स्टडी की क्लास है और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडी में जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो है प्रबंध के सिद्धांत, जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग इस बात को हम लोग हैं कि बिजनेस स्टडी में जो है हम लोगों की कोर्स जो हैं सॉरी एक सेकंड, ये क्लास जो है किसके लिए बेनिफिशियल होगी? तो ये क्लास इसलिए सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, ये बात याद रखिए कि किस किस के लिए ये बेनिफिशियल होगी। देखो टीजीटी, अगर हम लोग टीजीटी की बात करें, यूपी टीजीटी की बात करें, चाहे यूपी पीजीटी की बात करें, चाहे किसी भी स्टेट की टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करें हम लोग, चाहे बिहार स्टेट की तैयारी करें, चाहे एमपी हम लोग की तैयारी करें, एमपी टेट की तैयारी करें, चाहे अदर स्टेट की तैयारी करें, जैसे झारखंड है, उत्तराखंड है, चाहे किसी भी की, चाहे यूपी पीसीएल की तैयारी करें, सभी जगह बिजनेस स्टडी का जो है वो पोर्शन रहने वाला है और अच्छा खासा रहता है बिजनेस स्टडी में हम लोगों का। ये हम लोग जो कर रहे हैं वो बिजनेस स्टडी में हम लोग जो कर रहे हैं वो क्लास अभी ये 12th का चल रहा है। अभी हम लोग फिर उसके बाद जो हम लोगों का जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हम लोग 11th का भी करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे जो हैं क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हैं और एमसीक्यू बेस्ड इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से हो सके, इसीलिए एमसीक्यू है। उसके बाद जब हम लोगों की एमसीक्यू तैयारी हो जाएगी उसके बाद हम लोग इनकी डिटेल में क्लास करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या होता है, प्रबंध क्या होता है, प्रबंध के कार्य क्या क्या होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, वित्तीय बाजार क्या होता है, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं उनको हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन इसके बाद जानेंगे जब ये पूरा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि बिहार स्टेट और एमपी जो हाई स्कूल की उसको देखते हुए फिलहाल अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। जो वैज्ञानिक प्रबंध है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है? तो अगर क्वेश्चन जो है आप लोग हिंदी और इंग्लिश चाहे किसी में हो, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसकी कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज का कोई इशू आने वाला नहीं है। उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है? वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीज्ड होती है, कमी होती है, डिक्रीज होती है, कोई प्रभाव नहीं होता है, नो इफेक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध को करने से अगर हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध लगाते हैं, सिग्निफिकेंट अगर हम लोग मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो हम लोगों की क्या होगी कि कार्य के घंटों में क्या होगी हम लोगों की, तो कार्य के घंटों में हम लोगों की कमी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है? वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं होता है, उनका शोषण होता है, लाभ होता है या फिर हानि होती है? तो वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को, जो कंज्यूमर होते हैं, उनको क्या होता है? लाभ होता है, हानि होती है, शोषण होता है उनका, या फिर कोई प्रभाव नहीं होता है उन पर? तो वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है? तो वो होता है हम लोगों को लाभ होता है, उपभोक्ताओं को क्या होता है? लाभ। तो इसका जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे तो वैज्ञानिक प्रबंध को जानेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत FW टेलर साहब ने दिया था। प्रबंध के जनक किसे कहते हैं? तो उनको हेनरी फ्योल साहब को कहते हैं। कि उन्होंने कौन से 14 सिद्धांत दिए उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो हम लोगों को सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए क्योंकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें और हम लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? ये देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जन्मदाता हैं, जो फादर हैं, वो पूछा गया है। तो H पॉर्सन साहब, HS पॉर्सन, या फिर डाइमर, FW टेलर, या फिर चार्ल्स बेबेज। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता या फिर फादर या फिर वैज्ञानिक प्रबंध के पापा की बात करें हम लोग तो वो कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि FW टेलर साहब वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं। और अगर कोई पूछे कि प्रबंध के जन्मदाता कौन है
तो कौन है? हेनरी फ्योल साहब। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एसपी एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है और बढ़िया क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? वैज्ञानिक जो प्रबंध है वो कब प्रारंभ हुआ? 1913 में, 1832 में, 1903 में या फिर 1923 में? तो वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? व्हेन सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस। तो 1913, 1832, 1903 या फिर 1923? तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है उसका जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है हम लोगों का 1913 ईस्वी में। कब हुआ है? 1913 ईस्वी में। किसके द्वारा? F.W. टेलर साहब के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने भी कर लिया होगा कि हेनरी फ्योल साहब ने कितने सिद्धांत दिए थे प्रबंध के। तो 5 दिए थे, 10 दिए थे, 14 दिए थे या फिर 15 दिए थे? तो कितने सिद्धांत दिए थे? तो उन्होंने कितने सिद्धांत दिए थे? 14 सिद्धांत दिए। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ पर हुआ था? जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर अमेरिका में? तो हेनरी फ्योल जो है उन्हें क्या कहा जाता है कि प्रबंध के जनक। प्रबंध के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हेनरी फ्योल साहब को। क्या कहा जाता है? हेनरी फ्योल। ठीक है, तो हेनरी फ्योल का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? फ्योल, टेलर, टेरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रशासनिक प्रबंध के जो प्रस्तुतकर्ता थे वो कौन थे? फ्योल, टेलर, टेरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है कि प्रशासनिक प्रबंध के जो प्रस्तुतकर्ता थे वो हेनरी फ्योल साहब थे। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं? गतिशील हैं, लोचशील हैं, सार्वभौमिक हैं या फिर इनमें से सभी हैं? तो इसका राइट आंसर है बताना है आप लोगों को। तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, कैसे हैं? डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं गतिशील भी हैं, लोचशील भी हैं, सार्वभौमिक हैं और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत कौन से नहीं है? सार्वभौमिक तो बिल्कुल है, सार्वभौमिक तो है, लचीला बिल्कुल है, फ्लेक्सिबल है, संपूर्ण बिल्कुल है, सार्वभौमिक ये भी एक संपूर्ण तरीके की बात है, या फिर व्यवहारिक? तो इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को कि इसमें जो है संपूर्ण की बात नहीं की जाती है। तो ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत नहीं है, व्यवहारिक भी होता है। तो इसलिए जो राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? नहीं है। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, संपूर्ण की बात की गई है तो संपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, संपूर्ण की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एक कार्य के निष्पादन के लिए, एक कार्य को करने के लिए, निष्पादन का मतलब करने के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? मतलब कि किसी कार्य को करने के लिए हम लोगों को सर्वोत्तम रास्ते को ढूंढना चाहिए। जो वैज्ञानिक प्रबंध की बात कही गई है ये कौन सा सिद्धांत पर कहा गया है? सार्वभौमिक पर कहा गया है,
लचीले पर कहा गया है, संपूर्ण पर कहा गया है, व्यवहारिक पर कहा गया है। तो सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि हम लोगों को एक ऐसा रास्ता प्रबंध को ढूंढना चाहिए जो सर्वोत्तम रास्ता ढूंढता हो। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का व्यवहारिक की बात की जाती है कि ये कौन सा सिद्धांत है, व्यवहारिक सिद्धांत है। हम लोग जब 14 सिद्धांतों की बात करेंगे, प्रबंध के सिद्धांतों की बात करेंगे, तो हम लोग उसमें डिटेल में भी हम लोग करने वाले हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं उनकी। ये जो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादातर यही आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि विशेषताएं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम लोग ये जैसे सन की बात कर लें या फिर हम लोग जैसे राइटर की बात कर लें, इनको याद करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को देखने होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है? गिलब्रेथ हैं, टेलर हैं, रॉबर्टसन हैं या फिर किम्बल हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि मानसिक क्रांति मूलाधार है। मानसिक क्रांति का मूल आधार क्या है? जो मानसिक दिमाग से क्रांति होती है, जो हम लोगों के मेंटल जो हम लोगों के रिवोल्यूशन होता है, वो उसका मूलाधार जो बेस होता है वो क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध है, संयोजन है, या फिर विवेकीकरण का है, या फिर इनमें से सभी का। तो मानसिक क्रांति का मूल आधार क्या है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो मानसिक क्रांति का जो मूल आधार है वो है वैज्ञानिक प्रबंध। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर लगा लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने क्या प्रयोग किए हैं? गति अध्ययन प्रयोग किए हैं, थकान अध्ययन और समय अध्ययन प्रयोग किए हैं, गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन तीनों का यूज किया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो टेलर ने किए हैं वो हम लोगों के गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन की बात कही है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने तीनों की बात की है, गति अध्ययन की, थकान अध्ययन की और समय अध्ययन की। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध करेंगे तब आप लोगों को बताएंगे पूरी कहानी की क्या कहानी थी इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है क्या है? 25%, 50%, 75% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 75% जो है हम लोगों का, वो हम लोग एनालिसिस करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध में। तो इसका 75% किस पर जाता है? एनालिसिस पर। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है परंपरागत प्रबंध में। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। परंपरागत जो प्रबंध होता है उसमें श्रमिकों को किस हिसाब से मजदूरी दी जाती है? कम मजदूरी दी जाती है, अधिक मजदूरी दी जाती है, अधिकतम मजदूरी दी जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो परंपरागत प्रबंध में जो श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है वो कम मजदूरी दी जाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 16 में वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में जो उत्पादन होता है वो कैसे होता है? अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, सामान्य होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो उत्पादन होता है वो हम लोगों का कैसे होता है? अधिकतम, न्यूनतम होता है, सामान्य होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध का यूज करने से हम लोगों का उत्पादन अधिकतम होता है। और जो होता है, जैसे मान लो वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता है कि ये किसी काम को हम लोग वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। जैसे अब मान लो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले कि मान लो कि ये एक मकान है, ठीक है। अब ये एक मकान है, हमें इस पर एक तरीके से यहाँ पर एक छत डालनी है, ठीक है। अब छत डालेंगे तो छत डालने के दो तरीके हैं। परंपरागत अगर हम लोग तरीके की बात करें तो मजदूरों के द्वारा हम लोग
मजदूरों के द्वारा हम लोग अगर डाल सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे मान लो मशीन लग गई, तो मशीन से क्या होगा कि मशीन से यहाँ पर जो छत डलेगी वो कम समय में डल जाएगी और काम जो होगा वो अधिकतम हो जाएगा, थकान भी नहीं होगी और समय भी कम होगा। और लेबर को जो कॉस्ट दी जाएगी वो भी अच्छे रेट से दी जाएगी, क्योंकि कम समय में हुआ है काम हमारा। क्योंकि हमें अगर मान लो कि किसी काम को करने के लिए 18 घंटे चाहिए और वही मशीन के द्वारा हम लोगों के 8 घंटे में हो जाएंगे, तो 10 घंटे हम लोगों की बचत होगी। और बचत होगी तो हम लोगों को क्या करेंगे कि हम लोग उनको उसी बचत को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करके हम लोग मजदूरों को दे सकते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध करने से क्या होता है कि अधिकतम मजदूरी मिलती है। इसी प्रकार से हम लोग आपको बताएंगे आगे कि किस प्रकार से हम लोग आगे वैज्ञानिक प्रबंध को समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे जिससे आप लोगों को और अच्छी बातें समझ में आ जाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, क्या होती है वैज्ञानिक प्रबंध से? वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध को यूज करने से हम लोगों को क्या होता है, लाभों में क्या होती है? तो लाभों में हम लोगों की वृद्धि होती है। वो भी अभी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है एक एग्जाम्पल से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है, हानि होती है, कोई प्रभाव नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध से जो है श्रमिकों को क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध का यूज करने से जो श्रमिकों को होता है, वो आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर लगा लिया होगा कि वैज्ञानिक प्रबंध का यूज करने से श्रमिकों को क्या होता है, लाभ। क्यों होता है लाभ? क्योंकि हमारा समय बचेगा तो हम उसी समय को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करके देंगे। जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत से लोगों ने कहे हैं बात कि मजदूरी की बात कही है, जैसे कि हम लोगों को हालसे की बात करते हैं हम लोग, हालसे प्रीमियम प्लान, एक होता है टेलर का, एक होता है इमर्सन का। तो ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो इनको क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो लेकिन आज हम लोगों ने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हम लोगों ने बिजनेस स्टडी के जो MCQ किए हैं, वो हम लोगों ने आज के क्वेश्चन जो 18 क्वेश्चन किए हैं वो किसके किए हैं कि प्रबंध के सिद्धांत के। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर रहने वाला है वो आगे आएगा, और हम लोग क्रम से हम लोग सभी चीज़ों के सभी MCQ पर डिस्कस करने वाले हैं। कोई MCQ आप लोगों का छूटने वाला नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें SP एजुकेशन, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।